अस्सलाम वालेकुम। कुरान मजीद का चौथा हक़ ये है इस पर अमल किया जाए जैसे अमल करने का हक़ है। ज़ाहिर है हम हक़ तो अदा नहीं कर सकते लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं व इन्नल्लज़ीना उरिसुल किताब मिन बअदिहिम लफ़ी शक्किम मिन्हु मुरीब। यकीनन वो लोग जिन्हें किताब का वारिस बनाया गया वो उसके बाद उसमें शक में मुब्तला हो गए। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, शक और रैब। रैब का ताल्लुक़ दिल से है और शक का ताल्लुक़ दिमाग से है। दिली तौर पर भी खिलजान में मुब्तला हैं और दिमागी तौर पर भी शक में हैं, पता नहीं अल्लाह का कलाम है या नहीं। यही वजह है ये कुरान मजीद उनके अमल से नज़र नहीं आता। जनाब नबी एक मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को उसके ताबे कर ले जो मैं लेकर आया हूँ। और आप ही का इरशाद मुबारक है, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत। जो इन दोनों को थाम लेगा वो गुमराह नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस को हुदल लिन्नास कहा है, ये लोगों के लिए हिदायत है। ये खालिक का अपने मखलूक के लिए एक ऐसा निसाब है जो उनकी ज़िंदगी को एक ख़ूबसूरत ज़िंदगी बना सकता है। जिन्हें तौरात दी गई और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे गधे पर किताबें लाद दी गई हों। आज हमारी भी यही हालत है, हम कहते हैं अल्लाह का कलाम है लेकिन इसके मुताबिक अमल नहीं है। वगरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तो इरशाद है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद रहोगे अगर तुम मुमिन हुए, यानी अगर तुम्हें यकीन कामिल हुआ। आज यकीन नहीं है इसलिए तो मुसलमान पस्ती का शिकार हैं और ज़िंदगी अमल से खाली है। ये मौजू बड़ा तवील है, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो ये चंद बातें भी बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।